भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? भारत माता की जय हम क्यों बोले? जैसे जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने अपनी पूरी हद की सीमा पार कर दी है और भारत माता पे सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी को किसी भी मुद्दे पर कोई भी बातचीत करने का मौका नहीं मिला, उनकी राजनीतिक नजर नहीं चमकी किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो वो असफल हो गया, चाहे वो वोट बैंक की जो नीति है, मुस्लिम वोट बैंक की नीति, वो भी असफल हो गई है और अपने विधानसभा लोकसभा में भी वो सीटें गंवा रहे हैं। इस चक्कर में उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो उनको केवल एक ही मुद्दा मिल रहा है, भारत माता, और वो भारत माता पे सवाल उठा रहे हैं। साथियों, मैं भी कुछ बोलने से पहले सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसके माध्यम से आपको पता चल जाए कि मैं कितना सच बोल रहा हूं। जरा आप इस वीडियो को देखिए पहले। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो ये भारत माता ये है कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा और राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस भारत माता पे सवाल खड़ा किया है कि भारत माता कौन है, हम भारत माता की जय क्यों बोले। अरे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जरा अपनी नानी माँ का तो ख्याल कर लेते। यानी कि इंदिरा गांधी ने भी एक भाषण में यह बात बोली थी कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि भारत माता के आंचल पे थोड़ा सा भी दाग हो जाए या भारत माता का जो सर है वो झुक जाए। हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे और ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे भारत माता की भावनाओं पे ठेस पहुंचे। और बोलते हैं कि भारत माता कौन है? आपकी नानी माँ ने खुद ये स्वीकार किया है और आप इस देश में होने के बावजूद भी, इस देश का खाना खाने के बावजूद भी, इस देश में रहने के बावजूद भी अपनी माँ पे सवाल उठा रहे हैं। वो बात छोड़िए, हम भारत माता की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत हमारी माँ है, हम इसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि संसार में केवल एक ही रिश्ता जो होता है वो अनमोल होता है और सबसे पहला रिश्ता कहलाता है, वो होता है माँ का रिश्ता, जो कि माँ अपने पेट में अपने बच्चे को पालती है। उसी प्रकार से पूरे भारत को जो हम माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत के अंदर में हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है, यहाँ पे रहने को मिलता है, यहाँ के वस्त्र को धारण करने का मौका मिलता है, और ये सब जो चीजें मिल जाए तो वो हमारी माँ कहलाती है। साथियों, मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करता हूं, राजनीति के अंदर में हर एक व्यक्ति जो है अपनी रोटियां चमकाने के कारण से कुछ ना कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि हमारी राष्ट्रीयता को और हमारी धार्मिकता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। मैं केवल बात राहुल गांधी जी की नहीं कर रहा हूं, बल्कि चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, बीजेपी के अंदर में भी कुछ ऐसे नेता होते हैं जिन्होंने हद पार कर दी और जिनको अभी भी राष्ट्रीय गान और जनगण मन में कोई अंतर ही नहीं पता। मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम किसे कहते हैं उनको ये भी नहीं पता साथियों, और वो अपने आप को राष्ट्रीय भक्त और देशभक्त कहलाते हैं। याद कीजिए 62, 65, 1971 के दौरान जो युद्ध हुआ था और जो हमारी जो सेना जो है बॉर्डर पे तैनात रहती है, वो कभी भी जब हल्की पड़ जाती है तो केवल एक ही नारा भारत माता की जय की आवाज सुन के उनके शरीर के अंदर में तूफान खोल उठता है, और यही तूफान हमारे दुश्मनों के शरीर के अंदर में तूफान ला देता है। और कोई देश ने आज तक कभी बोला नहीं, अमेरिका ने कभी स्वीकार नहीं किया अमेरिका हमारी माँ है, ये लंदन हमारा बाप है, लेकिन भारत का हर एक व्यक्ति बोलता है कि भारत हमारी माँ है, क्योंकि उसे पता है कि माँ से एक बेटे का या एक बेटी का रिश्ता किस प्रकार से होता है साथियों। और मैं केवल एक ही बात बोलूंगा जो इंदिरा गांधी जी ने बोली थी कि हमें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है जिससे कि भारत माता के ऊपर कोई भी सवाल उठे, और यदि भारत माता के खिलाफ किसी ने भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया और जिससे कि भारत माता की आंचल को शर्मिंदा होना पड़े और भारत माता के सिर को झुकना पड़े, तो साथियों मैं सीधा कह रहा हूं कि इसे सीधा सजाए मौत दीजिए। क्योंकि जिस देश में रहने के बावजूद, जिस देश की रोटी खा रहा है, जिस देश में रह रहा है, उसी देश के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो साथियों उसे सत्ता में और इस देश में और इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।